4 करोड़ लोग आज की डेट में इंडिया में दे आर अफेक्टेड विद थायराइड। कैन यू इमेजिन दैट? वो तो किसी को भी सकता है, बट इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन वुमेन। और आज की डेट में तो एज रिलेटेड भी नहीं बचा है, छोटे छोटे बच्चों को सुनने में आ रहा है। हाय, आई एम छवि सहगल फ्रॉम एक्सप्लोर फिटनेस। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थायराइड के बारे में। कैसे होता है, कितने तरह के होते हैं, इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, व्हाट कैन वी डू, द चेंजेस इन द डाइट एंड फ्यू एक्सरसाइजेस टू हेल्प अस आउट। दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो टू स्टार्ट विद, लेट्स नो व्हाट एग्जैक्टली इज थायराइड। एक बटरफ्लाई शेप का छोटा सा ग्लैंड आपके नेक एरिया में, जो कि T3 और T4 रिलीज करता है। आपकी पूरी बॉडी को ये छोटा सा ग्लैंड किस तरह से कंट्रोल करता है, लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स विद यू फॉर दैट। ये छोटा सा ग्लैंड, this small gland controls the speed of your body, the metabolism, your digestion, energy levels, and in fact यहाँ तक कि आप कैसा फील करते हैं ये तक ये gland decide करता है। Such a small gland has a huge impact on your body, और वो कैसे काम करेगा ये भी डिसाइड करता है। बहुत कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, ज़्यादा हो जाए तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। So there are two types of thyroid. One is hypo and one is hyper. Hypo के कुछ symptoms I'll be sharing with you, and same I'm going to do that for hyper. Hypothyroid में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, आप वेट गेन करने लगते हैं, there are a lot of anxiety issues, आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगती है, मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। On the other hand, if you're having a hyperthyroid, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा वेट बहुत जल्दी जल्दी लूज करने लगते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज डेफिनेटली रहते हैं, आपका रिकवरी टाइम किसी भी तरह का वर्कआउट करने में आपका ज़्यादा आपको करना पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी योर हार्मोन्स आर वर्किंग सो फास्ट फॉर यू। थायराइड के सिम्टम्स बहुत वाइड हैं, लेकिन जो अभी शेयर किए हैं मैंने आपके साथ, अगर आपको इनमें से कोई भी लगता है दैट यू आर गेटिंग दोज, यू मस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड सबसे पहले। लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए वी हैव फ्यू एक्सरसाइजेस जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, और बाद में वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू डाइटरी चेंजेस जिससे हम इससे अपने आप को मैनेज कर सकते। चलिए आइए बताते हैं। तो आज हम जो 5 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं वो बेसिकली योगा आसन हैं, जिन्हें करने से आप अपना थायराइड बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इसके बारे में ये है कि आपको इसको करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के ऑन बेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रिज पोज के लिए, जिसको हम सेतु बंद भी कहते हैं। हम इनहेल करते हुए स्क्वीज करेंगे अपने ग्लूट्स को, और मैक्सिमम जितना ऊपर ले जा सकेंगे वहाँ ले जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू होल्ड द पोस्चर फॉर at least 30 seconds. You're going to release and exhale. And to start with, we are going to do at least 10 repetitions. You have to keep breathing and relax. All right, we are heading towards the second आसन, which is भुजंग। Inhale करते हुए आप ऊपर जाएंगे, look towards the ceiling, feel the stretch on your throat, neck. Hold the posture minimum for 30 seconds and gently release. मैं ये आपको आसन 3 बार करके दिखा रही हूँ, आप सब ने इसे कम से कम 10 बार रिपीट करना है।
release. Inhale. And exhale. We are moving towards the third camel pose. अगर आप बहुत बिगनर लेवल पे कर रहे हैं तो आप अपने टोज को टक कर सकते हैं अपना डिस्टेंस कम करने के लिए. एल्स आप अपने फुट को फ्लैट रख के धीरे से जेंटली बैक बेंड की तरफ जाएंगे. And slowly we are going to release the posture. We will fold it again. And release it to baby posture. One more time. और आपने भूलना नहीं. You will be doing it minimum 10 times. Gently release the posture. और शशांक आसन में जाइए. And relax. We are moving towards the fourth exercise asan, which is both holes. धनुरासन भी कहते हैं इसे. Gently अपने ankle को grab कीजिए. Inhale करते हुए अपनी body को lift कीजिए and try to look upwards. धीरे से exhale करते हुए go back to the positions. And repeat it 10 times. Relax. One more time. Make sure that while holding the posture, you're breathing normally. Relax. And we are coming back to the last, fifth आसन, which is विपरीत करनी. बिल्कुल धीरे से वॉल के पास चले जाइए, अपने पैरों को ऊपर ले जाइए. We are going to hold this posture minimum for 1 minute. And आप इसको gradually धीरे धीरे 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक increase कर सकते हैं. And gently turn on the side and come back to the position. तो ये थी वो 5 एक्सरसाइजेस जो हेल्प कर सकती हैं हमें अपना थायराइड मेंटेन करने के लिए. अगर हम बात करें डाइट के बारे में तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम थायराइड से परेशान हैं, जैसे कि आलमंड्स, सोया रिच फूड्स, रागी, व्हीट, पीनट बटर. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए. एक और डिटॉक्स वाटर है धनिए का. ईदर इट कैन बी ग्रीन लीफी कोरिएंडर or it can be dhania ka beach. Empty stomach in the morning is very beneficial for maintaining the thyroid. So guys, please, अगर इनमें से कोई भी symptom आपको लग रहा है, do get yourself checked. Weight loss करना है ना, get yourself checked. और अगर diagnosed होते हैं तो keep taking your medicines regularly. Exercises मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, डाइट में चेंजेस भी हमने बात कर ली है. अब आपने सिर्फ
10 मिनट अपने लिए निकाल के ये एक्सरसाइजेस करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसने आपको कितना हेल्प किया. Till the time, I see you next. Take care.